तो बड़े होके बनने का कुछ इरादा है? नहीं, क्यों? बस ऐसे ही? ऐसे ही। और आपका? ऐसे ही। बस ऐसे ही खुश हो? हाँ, हैं? हाँ। सुबह से अभी तक लगे हुए, शाम को घर जाते पार्क होते, कोई घर वाला कचरा देता है, कोई नहीं देता है, गालियाँ भी देते, वजनी वजनी भारी सामान उठाते, फिर भी कभी कभी कचरे का खाना खाते, कभी कोई घर वाला दे देते। अगर आप मैरिड हैं और अपने पार्टनर अपने बच्चों के साथ अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं और आपकी शादी आपके पेरेंट्स ने अपने हाथों से साया शफ़क़त में की है, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है और ये वीडियो आपको बोर भी कर सकती है और हो सकता है ये आपको अंदर से टच भी ना करे। बट अगर आप सिंगल हैं, किसी भी एज में हैं और माँ जैसी खूबसूरत जन्नत, बाप जैसे अनमोल साय से महरूम हैं, या फिर आप मैरिड हैं और दुनिया के सबसे क्लोजेस्ट रिश्ते अपने लाइफ पार्टनर के बगैर ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं और वो आपको छोड़ चुका है, तो यकीन जानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस दुनिया में हर वो शख्स बेहद खुशनसीब है जिसके वालिदैन ज़िंदा हयात हैं, शादी से पहले या शादी के बाद हमारी परवरिश करने के लिए और हर कदम पे हमें सपोर्ट करने के लिए। हमारे पेरेंट्स हमारे पैदा होने से लेकर हमारी जवानी तक हर ज़रूरत और हर जायज़ ख्वाहिशात भी पूरी करते हैं। यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दुनिया में पेरेंट्स से बेहतर कोई केयर टेकर नहीं हो सकता। दूसरी तरफ इंसान की शादी के बाद लाइफ पार्टनर के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है और अगर बदकिस्मती से किसी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ जाए और ऐसे हालात में आपके वालिदैन भी ज़िंदा हयात ना हों या ज़िंदा हयात होने के बावजूद आपको अडॉप्ट ना करें, तो ऐसी तलाक़ याफ्ता विडो वुमेंस या तो गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं या बैगर्स बन जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर बचपन में ही आप माँ बाप से महरूम हो जाते हैं और ख़ानदान में आपको कोई अडॉप्ट भी ना करे, तो ऐसे ऑर्फन बच्चे भी या तो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं या किडनैप कर लिए जाते हैं या सिग्नल्स पर बुक्स फूल्स बेचते नज़र आते हैं और भीख मांगते नज़र आते हैं। मुझे 50 रुपये मिलता है, अब घर में राशन ला के दूँ, अम्मी को दवाई लेके दूँ या फिर जमा करूँ। ऐसी विडो वुमेंस और ऑर्फन बच्चों को शेल्टर देने के लिए एक बाहिम्मत और खिदमत खल करने वाली एक लेडी लाहौर में गोशे हवा के नाम से एक फाउंडेशन चला रही हैं और मुझे मौका मिला इस फाउंडेशन को विज़िट करने का। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक हूँ। ठीक हो? क्या नेम है आपका? हरीम। क्या नेम है? हरीम। अब बड़े होके क्या बनोगी? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बन के आपने उड़ना है? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? प्रेप क्लास में। कौन सा स्कूल? अली पब्लिक स्कूल। वेरी गुड। बेसिकली बेटा मेरा इसका मेन पर्पस है शेल्टर देना। वो ख़वातीन जो विडोज़ हैं, डाइवोर्सी हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे रहती हैं और उसके बाद उनको वहाँ से शेल्टर लेस कर दिया जाता है। बेसिकली मेरे पास ख़वातीन वो हैं जो दारुल फलाह से हैं। वहाँ पे एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पे 1 साल 6 महीने और उसके बाद उनको शेल्टर लेस किया जाता है। यहाँ पे कुछ हमें लोग हैं जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। कुछ हमें NGOs टाइप आ जाती हैं जो आके हमें सपोर्ट करती हैं और कपड़े वगैरह तो इनके अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी हम लोग कुछ कर लेते हैं और कुछ जो है डोनेशन में भी आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राशन हमारा भरपूर होता है, कुछ डोनेशन में आते हैं और कुछ हम खुद परचेज़ कर लेते हैं। मेरे शौहर की डेथ हो चुकी है, 3 साल हो गए अभी। फिर वहाँ से वो जुआ खेलते थे, उनकी डेथ हो गई है, तो अब मैं फिर इधर आ गई मैम के पास। तो अभी मैं अपने वालिद के पास गई हुई हूँ जायदाद के लिए, वो मुझे हिस्सा नहीं दे रहे ना, तो हाँ जी। अच्छा। इसलिए मुझे वहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। कितने बेटे? 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं। जहाँ तक है मैम ने हमारी ज़रूरत सारी पूरी की है, हमें यहाँ पे हर सहूलत मिली है। पढ़ाई का थोड़ा मसला होता था बच्चों की। पढ़ाई का मसला भी है? हाँ जी बिल्कुल। कि स्कूल ट्यूशन वगैरह? हाँ जी, उसमें मसला हो रहा है पढ़ाई लिहाज में। बेसिकली मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं वो दारुल अमान से आती हैं। वहाँ पे उनकी जो ऑनर हैं
वो हमें यहाँ पे रेफ़र करती हैं, फिर मैं इनसे टॉक करती हूँ और फिर इनकी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद फिर हम इनको जो है वो अपने पास रखते हैं कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में। के बाद क्या आप ये वेरीफाई करते हैं कि ये पर्सन नीडी है, फिर आप उसको ये शेल्टर वगैरह ईच एंड एवरी। जी जी बिल्कुल ऐसा, इनका सारी हम लोग वेरिफिकेशन कराते हैं। क्या नाम है आपका? बेजाद कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 6। आपको यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं? क्या मसला आपको यहाँ पे रहने में कौन कौन सी? बिल्डिंग में बड़ी और इधर खेल का मैदान नहीं है, बाहर जाना पड़ता है खेलने के लिए और बाहर भी मुश्किल से जाते हैं। इधर हम ज़्यादा जो हमें बड़ी बिल्डिंग चाहिए, हमें बड़ा सा घर चाहिए और बड़ी बिल्डिंग इसलिए चाहिए कि हम मुश्किल से रहते हैं इधर। आप लोग मुश्किल से रहते हैं, हाँ बच्चे जी। ज़्यादा हैं यहाँ पे? बच्चे भी ज़्यादा हैं। ये बाहिम्मत लेडी इन विडो वुमेंस और ऑर्फन बच्चों को अपने घर जैसा एनवायरनमेंट देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि इन्हें कभी ऐसा महसूस ना हो कि वो अपने घर में रह रहे हैं या ऑर्फन हाउस में। हमारे साथ चंद घंटे गुजार कर फ़न करके एंजॉय करके इन बच्चों के फेस पे जो मैंने खुशी देखी, यकीन जानिए मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इससे ज़्यादा खूबसूरत स्माइल और खुशी किसी के चेहरे पर नहीं देखी। इस वजह से आपके हस्बैंड ने आपको डाइवोर्स दे दिया कि आप घर जो है उनके नाम नहीं किया? हाँ जी, सिर्फ ऐसे ये इशू था? हाँ जी। कितनी देर हो गया आपको? तकरीबन सन 2017 की बात है। 2017 की? जी। और ये 2020 है। हाँ जी। तो उन 3-4 साल में आप यहीं पे रह रही हैं कि कहाँ पे? यही इधर ही रह रही हूँ मैं। और वो कह रहे हैं कि तुम बयान दो, मैंने बयान नहीं दिया, इस वजह से मुझे अच्छा, तलाक। जो घर था वो आपके नाम था? जी, घर मेरे नाम था। तो वो घर आपको आपके वालिदैन ने दिया था कि ससुराल? नहीं, छोटे भाई ने दिया था। आपके छोटे भाई ने दिया? दो तीनों भाइयों ने किया था, बड़े भाई राजी नहीं थे, छोटों ने किया था, उन्होंने बना के दिया था। अच्छा, आपके नाम करवाया था? जिसने बना के दिया था उसको ही मार दिया। जिसने बना के दिया आपके हस्बैंड ने? जी, मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, आपके भाई की भी डेथ हुई? उन्होंने मारा था। मर्डर कर दिया? मतलब बिल्डिंग भी अभी है ना, छोटी बिल्डिंग इधर की। बिल्डिंग छोटी और फैमिली से ज़्यादा? हाँ जी, बच्चे और औरतें ज़्यादा हैं इधर की। बच्चे ज़्यादा हैं? हाँ जी। माशाल्लाह, बच्चे ज़्यादा और बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा इशू और साथ पढ़ाई का भी? हाँ जी, पढ़ाई का भी साथ। 2018 में सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था हैंड्स फॉर हेल्थ, एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, तो जिसमें हम कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरह की वन टाइम हेल्प हो सके, जिस तरह से भी हो सके हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। ये ज्वाइन किया था मैं पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, तो वहाँ हम एक एक्टिविटी करवा रहे थे, उसमें मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया इस इदारे के बारे में, तो फिर उससे के थ्रू मैं यहाँ आया। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है या जिसकी वजह से मैं अभी तक हूँ कि इधर हम जो भी कोई एक्टिविटी हमने करनी होती है हम खुद लोगों के पास जाते हैं, उनसे डोनेशन मांगते हैं। हम सारे स्टूडेंट हैं, अपनी क्लासेस में यूनिवर्सिटीज़ में हम कहते होते हैं, जैसे हम मेडिकल कैंप अभी रिसेंटली हमने करवाया 22 फ़रवरी को, तो अपनी क्लास में, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में व्हाट्सएप स्टेटस और ये चीज़ें लगा के तो हम एक अमाउंट कलेक्ट करते हैं। मुझे इस अदारे के साथ ऑलमोस्ट 1 साल और कुछ मंथ हो गए हैं। ठीक है। तो मेरी सबसे पहली एक्टिविटी थी, हम रमज़ान ड्राइव की थी, और मतलब जैसे एक्टिविटीज़ तो ऑलमोस्ट हम लोगों का ये होता है कि हम हर 15 डेज़ में कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें, और वो हमारे लिए हमारी NGO के जितने भी मेंबर्स हैं इतने सपोर्टिव हैं कि हम लोग कर लेते होते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। जैसे आज हम आए हैं, आज हम गोशे हवा में आए हैं, और ये एक शेल्टर होम जो कि इसी तरह और भी बहुत सारे शेल्टर होम्स में हम लोगों ने विज़िट किया हुआ है। हम रमज़ान ड्राइव्स करते हैं, विंटर ड्राइव्स करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं और जिनको ज़रूरत होती है उन लोगों को ढूंढ के डिफरेंट NGOs, डिफरेंट शेल्टर होम्स, ओल्ड होम हम गए थे, ओल्ड एज होम गए थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। मैं 13 साल हो गए मैं घर से बाहर आया हूँ, हॉस्टल लाइफ गुजार रहा हूँ। ठीक है। जब आप फैमिली से दूर रहते हैं फिर आपको फैमिली आती है याद या नहीं आती। मैं अक्सर थोड़ा सा इमोशनल हूँ, थोड़ा ड्रामे शामे अगर देखता हूँ, वहाँ माँ बहन का, बाप बेटे का कोई सीन आता है, मेरे ऐसी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठीक है। तो मतलब एक था कि यार कुछ करना है, वो एक लाइफ है जो एक हम अपने लिए हर कोई जीता है। ठीक है। जीने का मज़ा वही है जब आप दूसरों के लिए जिए। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा फील हो रहा है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ, और इस तरह विडोज़ वगैरह के साथ
उन लोगों को फैमिली टाइम चाहिए होता है। और हम लोगों का सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो ये होता है कि जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं हम उन सबको फैमिली टाइम दे सकें, हम लोग अपनी लाइफ रूटीन में से उनको वो सारी चीज़ें उतना अच्छा फील करवा सकें जितना बाहर से लोग करते हैं। क्या ऐसा कोई वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आपने ये स्टेप लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए? मेरे भाई की डेथ के बाद मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम हो जो उसके साले सवाब के लिए हो, और बेसिकली मैं उसके साले सवाब के लिए काम स्टार्ट किया मैंने। आपने देखा होगा कि सब बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम होते हैं और बच्चे घरों की रौनक होते हैं, खुशियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बच्चे वालिदैन के साए से महरूम होते हैं और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं उनकी औलाद नहीं होती। इस तरह हमें कुछ अपनी खुशियाँ बच्चों के साथ बांटनी चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने आज बच्चों के साथ अपनी खुशियाँ शेयर की हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों ने खुशी खुशी से कुछ छोटी सी बच्ची है उसने यासीन सूरत सुनाई है और इस बच्चे ने भी पोइम सुनाई। हमारी तरह नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए इस फाउंडेशन में रहने वाले बच्चों और विडो वुमेंस को हमारी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। और अगर आप इस अदारे में विज़िट करना चाहते हैं या हेल्प करने से पहले खुद आकर देखना चाहते हैं तो इस फाउंडेशन का एड्रेस आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और रही बात कि मैंने इस अदारे के लिए क्या किया है, तो इस वीडियो से जनरेट होने वाला सारा रेवेन्यू इंशाल्लाह इस गोशे हवा फाउंडेशन को जाएगा। शेख सादी फरमाते हैं, मैं सारी ज़िंदगी दो तरह के बंदों की तलाश में नाकाम रहा, एक वो जिसने अल्लाह के नाम पे दिया और गरीब हो गया।